नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट बस ड्राइवर की है जिनका नाम वीर बहादुर है। तो चलिए अब ये कहानी वीर बहादुर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वीर बहादुर है। अब तो उम्र ढल चुकी है और घुटनों में वो पुरानी ताकत नहीं रही। लेकिन एक वक्त था जब दिल्ली परिवहन निगम की बसों का स्टीयरिंग ही मेरी दुनिया हुआ करता था। दिल्ली की शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जिसे मैंने अपनी बस के पहियों से न नापा हो। दिन रात, गर्मी सर्दी, बस चलाकर हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरे किसी आम सफर की कहानी नहीं है। ये मेरे जीवन में घटी एक ऐसी खौफनाक रात की दास्तान है जिसने मुझे बस चलाने के काम से ही नहीं बल्कि अंधेरे से भी हमेशा के लिए डरा दिया। यह बात आज से लगभग 15-16 साल पुरानी होगी। 2008 या 2009 का साल रहा होगा। उस घटना को भले ही इतने साल बीत गए हों, लेकिन वो मंजर, वो आवाजें और वो बेबसी आज भी मेरी बंद आंखों के सामने ऐसे तैर जाती हैं जैसे कल रात की ही बात हो। आज भी जब कभी दिल्ली की सर्दियों की घनी धुंध देखता हूं तो मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से दहल जाता है और पसीना छूटने लगता है। उस रात जो कुछ भी हुआ वो इतना भयानक था कि मैं उसे अपनी आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगा। तो चलिए अब बातों को और न घुमाते हुए मैं आपको सीधे उस रात के सफर पर ले चलता हूं। एक ऐसा सफर जिसकी कोई मंजिल नहीं थी सिवाय मौत के। बात दिसंबर के आखिरी हफ्तों की थी। दिल्ली में उस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी ठंड कि सुबह 10 बजे तक सूरज का निकलना भी एक सपना लगता था और शाम होते ही कोहरा ऐसा घना हो जाता था कि 2 कदम दूर खड़ा आदमी भी न दिखाई दे। मेरी ड्यूटी उस रात दिल्ली के ISPT कश्मीरी गेट से राजस्थान के अलवर जाने वाली आखिरी बस पर लगी थी। रात के करीब 10:30 बज चुके थे और बस स्टैंड पर अब ज्यादा चहल पहल नहीं बची थी। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग जल्दी ही अपने घरों में दुबक जाना चाहते थे। मेरे साथ कंडक्टर था जगदीश, एक हंसमुख और बातूनी लड़का। उम्र में मुझसे काफी छोटा था, लेकिन हम दोनों की खूब बनती थी। वो हमेशा मजाक के मूड में रहता था, जिससे लंबा और उबाऊ सफर भी आसानी से कट जाता था। उस्ताद, आज तो सवारी भी कम है और ठंड भी जानलेवा है। जल्दी से अलवर पहुंचकर गर्मागर्म चाय और कचौड़ी खाएंगे, जगदीश ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस जल्दी से निकलें यहां से, ये कोहरा ठीक नहीं लग रहा। आखिरी बार हॉर्न बजाकर और जगदीश से हरी झंडी पाकर मैंने बस को धीरे धीरे बाहर निकाला। बस में उस वक्त 25-30 सवारियां रही होंगी। कुछ नींद में ऊँघ रहे थे, कुछ अपने घर पहुंचने की जल्दी में थे। दिल्ली की सड़कों को पार करते हुए हम धीरे धीरे गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे थे। रात का समय था, सड़कें खाली थीं और हमारी बस अपनी रफ्तार से मंजिल की ओर दौड़ी जा रही थी। मैं और जगदीश केबिन में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे और बाहर घना कोहरा हमारी बस को अपनी आगोश में लेता जा रहा था। सफर बिल्कुल सामान्य था। गुड़गांव पार करने के बाद हाईवे पर बस अपनी पूरी रफ्तार में थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम अभी धारूहेड़ा के पास पहुंचे ही थे कि दूर हमें गाड़ियों की एक लंबी कतार और पुलिस की नीली लाल बत्तियां चमकती हुई दिखाई दी। पास पहुंचने पर पता चला कि आगे एक तेल के टैंकर और ट्रक की भयानक टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से हाईवे पूरी तरह से जाम था। एक पुलिस वाले ने हमारी बस के पास आकर कहा, आगे नहीं जा पाओगे ड्राइवर साहब, एक्सीडेंट बहुत बुरा है। रास्ता खुलने में सुबह के 4-5 बज जाएंगे। यह सुनकर बस में बैठी सवारियां बेचैन होने लगीं। अब क्या होगा, हम कैसे पहुंचेंगे? ऐसी आवाजें आने लगीं। मैंने पुलिस वाले से पूछा, साहब, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? उसने कुछ सोचते हुए कहा, एक रास्ता तो है, लेकिन वो ठीक नहीं है। यहां से बाएं हाथ पर एक पुराना स्टेट हाईवे कटता है। वो आगे जाकर वापस मेन हाईवे से मिल जाता है, लेकिन वो रास्ता करीब 20-25 किलोमीटर लंबा है और सालों से इस्तेमाल में नहीं है। बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा है। जगदीश ने मुझसे कहा, उस्ताद, यहीं सुबह तक इंतजार करने से तो अच्छा है कि उस रास्ते से निकल चलें, थोड़ा लंबा ही तो है।
मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था। अनजाने और सुनसान रास्तों पर रात में बस चलाना खतरे से खाली नहीं होता। मैंने उस पुराने हाईवे के बारे में कुछ धुंधली सी डरावनी बातें सुन रखी थी, लेकिन वो क्या थी ये मुझे ठीक से याद नहीं था। पर सवारियों की बेचैनी और सुबह तक इंतजार करने की मजबूरी को देखते हुए मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। ठीक है, उसी रास्ते से चलते हैं, मैंने फैसला किया और बस को धीरे धीरे उस अंधेरे अनजाने रास्ते की ओर मोड़ दिया। जैसे ही हमारी बस उस पुराने स्टेट हाईवे पर मुड़ी, ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। मेन हाईवे की रोशनी और गाड़ियों का शोर पीछे छूट गया था और अब हमारे सामने थी सिर्फ एक अंधेरी टूटी फूटी सड़क, जिसके दोनों तरफ कीकर और दूसरे जंगली पेड़ों का घना जंगल था। पेड़ों की डालियां सड़क के ऊपर ऐसे झुकी हुई थीं जैसे उन्होंने मिलकर एक अंधेरी सुरंग बना दी हो। हमारी बस की हेडलाइट्स उस सुरंग में जहां तक जाती थीं, वहां तक सिर्फ कोहरा और वीराना ही नजर आता था। उस सड़क पर हमारे अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी। बस के अंदर भी अब पूरी तरह खामोशी छा गई थी। जगदीश की बकबक भी बंद हो चुकी थी और वो भी खामोशी से बाहर के अंधेरे को घूर रहा था। बस की घरघराती आवाज उस वीराने में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था जो सिर्फ मौसम की वजह से नहीं लग रहा था। हम उस रास्ते पर करीब 10-12 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि अचानक बस के इंजन ने एक अजीब सी आवाज की। हेडलाइट्स एक पल के लिए झपकी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। इंजन 2-3 बार खांसा और फिर पूरी तरह शांत हो गया। बस अपनी रफ्तार खोते हुए धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच रुक गई। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने दोबारा चाबी घुमाई, लेकिन डैशबोर्ड पर कोई लाइट नहीं जली। बस पूरी तरह से मर चुकी थी। ये क्या हुआ उस्ताद? जगदीश ने घबराई हुई आवाज में पूछा। पता नहीं, लगता है कुछ बड़ी खराबी आ गई है, मैंने कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। जगदीश भी मेरे पीछे पीछे टॉर्च लेकर नीचे आ गया। हमने बोनट खोलकर देखा, लेकिन इंजन में से कोई धुआं या जलने की गंध नहीं आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बैटरी के तार भी ठीक थे। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बस में बैठी सवारियां अब शीशों से झांककर हमें देख रही थीं। उनका सब्र अब जवाब दे रहा था। कोहरा अब और भी घना हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सफेद चादर से हमारी बस को ढक दिया हो। बाहर इतनी खामोशी थी कि हमें अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी बस में से एक नौजवान, जो शायद दिल्ली के किसी कॉलेज का छात्र लग रहा था, नीचे उतरा। उसने बड़े ही अकड़ वाले अंदाज में कहा, कब तक ठीक होगी ये खटारा बस? मेरे फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। मैं तो कहता हूं थोड़ा पीछे चलकर देखता हूं, शायद कहीं सिग्नल मिल जाए तो कैब बुला लूंगा। मैंने उसे चेतावनी दी, भाई साहब गलती मत करना, ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है और जंगली इलाका है। बस में ही बैठे रहो, हम कुछ करते हैं। लेकिन वो नौजवान मेरी बात को अनसुना कर गया। अरे कुछ नहीं होता, कहकर वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कोहरे में उसी तरफ चलने लगा जहां से हम आए थे। देखते ही देखते उसकी धुंधली परछाई कोहरे में गायब हो गई। हम फिर से बस को ठीक करने की नाकाम कोशिश में लग गए। करीब 15-20 मिनट गुजर गए होंगे। उस नौजवान का कुछ पता नहीं था। बस के अंदर लोग अब बुरी तरह घबरा रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सा अनजाना खौफ पसरता जा रहा था और फिर उसी खामोशी और कोहरे को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी। वो कोई आम चीख नहीं थी, वो किसी इंसान की वो आखिरी चीख थी जिसमें डर, दर्द और बेबसी एक साथ घुली हुई हो। वो चीख उसी दिशा से आई थी जिधर वो नौजवान गया था। चीख अचानक से शुरू हुई और उतनी ही तेजी से कटकर खामोशी में बदल गई। एक पल के लिए हम सब सुन्न हो गए। बस के अंदर बैठी एक औरत ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। मेरे और जगदीश के तो हाथ पैर ही कांपने लगे थे। उस्ताद, ये किसकी आवाज थी? जगदीश ने हकलाते हुए पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम सब जानते थे कि वो चीख उसी नौजवान की थी। हिम्मत करके मैंने और जगदीश ने 2-3 और मर्द सवारियों को साथ लिया। हमने अपनी अपनी टॉर्च जलाई और उस घने कोहरे में उस आवाज की दिशा में आगे बढ़े। हम सब एक दूसरे सटकर चल रहे थे। हर आहट पर हमारा दिल उछल पड़ता था। हम उसका नाम पुकार रहे थे, भाई साहब, ओ भाई साहब, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। थोड़ा आगे जाने पर सड़क पर हमें उसका मोबाइल फोन पड़ा हुआ मिला। उसकी स्क्रीन टूट चुकी थी और टॉर्च अब भी जल रही थी, जिसकी रोशनी अजीब तरह से कोहरे में फैल रही थी। हमारा दिल और जोर से धड़कने लगा। कुछ कदम और आगे बढ़े तो हमें उसका एक जूता सड़क के किनारे पड़ा मिला, लेकिन उस आदमी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। हम सहमे हुए उसे ढूंढ ही रहे थे
कि तभी मुझे और जगदीश को सड़क के किनारे वाले पेड़ों के झुंड से एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत सिसक सिसक कर रो रही हो। हमने घबराकर अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। रोने की आवाज तुरंत बंद हो गई, लेकिन एक पल के लिए टॉर्च की रोशनी में हम सबने जो देखा उससे हमारी आत्मा तक कांप गई। पेड़ों के बीच अंधेरे में हमें एक साया खड़ा हुआ दिखाई दिया था, एक लंबी पतली सी परछाई जो एक पल के लिए दिखी और फिर जैसे हवा में ही गायब हो गई। हम सब चीखते हुए वापस बस की तरफ भागे। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज हमारे पीछे भाग रही है, कोई चीज जो हमें देख रही है, जो हमारा इंतजार कर रही है। हम भागकर बस के अंदर घुसे और मैंने अंदर से दरवाजा कसकर बंद कर लिया। बस के अंदर दहशत का माहौल था, हर कोई डरा हुआ था। सब समझ चुके थे कि हम किसी आम मुसीबत में नहीं, बल्कि किसी बहुत ही भयानक और अनजानी चीज के चंगुल में फंस गए हैं। उस सुनसान अंधेरी सड़क पर घने कोहरे में हमारी बस एक ताबूत की तरह खड़ी थी और हम सब यात्री उस ताबूत में जिंदा दफन हो चुके थे। और बाहर वो खौफनाक साया हमारा इंतजार कर रहा था। हम सब भागकर बस में तो घुस आए थे और मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजा तो बंद कर दिया था, लेकिन बाहर का खौफ अब बस के अंदर आ चुका था। बस के अंदर का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। कुछ औरतें सिसक सिसक कर रो रही थीं, कुछ बच्चे अपनी माओं से लिपटे हुए थे और मर्द कहे जाने वाले हम लोग भी डर के मारे बुत बने बैठे थे। हर कोई एक दूसरे को शक और डर भरी नजरों से देख रहा था। उस चीख और पेड़ों के बीच दिखी उस परछाई ने हम सबके होश उड़ा दिए थे। उस्ताद, अब क्या होगा? जगदीश ने मेरे पास आकर धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में पूछा। उसकी आंखों में मैंने ऐसी दहशत पहले कभी नहीं देखी थी। वो हंसमुख लड़का आज खौफ का पुतला लग रहा था। हिम्मत रख जगदीश, हमें इन लोगों को संभालना होगा, मैंने कहा, पर मेरी अपनी आवाज भी साथ नहीं दे रही थी। मैं ड्राइवर था, इस बस का कप्तान। मेरी जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को सुरक्षित रखूं, लेकिन मैं खुद बुरी तरह डरा हुआ था। उस सुनसान सड़क पर, उस घने कोहरे में हमारी बस एक लोहे के पिंजरे जैसी थी और हमें लग रहा था कि कोई शिकारी उस पिंजरे के चारों तरफ घूम रहा है। समय बीतता जा रहा था, हर एक पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। बाहर घना कोहरा और मौत जैसी खामोशी थी। बस के अंदर सिर्फ लोगों की दबी दबी सिसकियों और कांपती हुई सांसों की आवाजें थीं। हम सब खिड़कियों से बाहर झांकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर हमने बाहर देखा तो कोहरे के उस पार से कोई हमें घूरता हुआ मिल जाएगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना जोर से कि मुझे डर था कि कहीं ये फट ही न जाए। करीब आधा घंटा इसी खौफनाक इंतजार में गुजर गया होगा। हम सब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह ये रात कट जाए और सुबह हो जाए। और तभी बस के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। वो कोई जोर की आवाज नहीं थी, बहुत ही धीमी, बहुत ही ठहरी हुई दस्तक, जैसे कोई बहुत ही नरमी से दरवाजा खटखटा रहा हो। लेकिन उस खामोशी में वो आवाज किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। हम सब उछल पड़े। सबकी नजरें एक साथ बस के दरवाजे पर जम गईं। कौन हो सकता है बाहर? क्या वो नौजवान वापस आ गया? लेकिन वो चीख, नहीं, ये वो नहीं हो सकता। तो फिर कौन है? किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी जगह से हिले। दस्तक फिर से हुई, इस बार भी उतनी ही धीमी और शांत। जगदीश ने डर के मारे मेरी तरफ देखा। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। हम सब ने अपनी सांसें रोक लीं, इस उम्मीद में कि जो कोई भी बाहर है वो हमें अंदर न पाकर चला जाएगा। कुछ देर तक दस्तक होती रही और फिर बंद हो गई। हम सब ने राहत की सांस ली। शायद कोई जानवर होगा या हवा से कोई डाल दरवाजे से टकरा रही होगी। हम खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी ये राहत कुछ ही पलों की थी। दस्तक फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार दरवाजे पर नहीं बल्कि खिड़कियों पर। मेरे बगल वाली ड्राइवर सीट की खिड़की से वो शुरू हुई। टक टक, बहुत ही धीरे धीरे, जैसे कोई अपनी उंगलियों के पोरों से शीशे को सहला रहा हो। फिर वो आवाज अगली खिड़की पर गई, फिर उससे अगली पर। वो धीरे धीरे पूरी बस के एक तरफ की खिड़कियों पर दस्तक देती हुई पीछे की ओर जा रही थी। हम सब उस आवाज के साथ अपनी नजरें घुमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज बस के चारों ओर चक्कर लगा रही हो, हमें तसल्ली से देख रही हो, हमारी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। बस में बैठे लोगों की हालत अब और भी खराब हो गई थी। कुछ लोग तो लगभग बेहोश होने वाले थे। वो धीमी दस्तक किसी के हथौड़े से मारने से ज्यादा डरावनी थी। वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही थी। फिर वो आवाज भी बंद हो गई।
चारों तरफ एक बार फिर वही भयानक खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी पहले से ज्यादा भारी और डरावनी थी। हम सब जानते थे खतरा टला नहीं है, वो यहीं कहीं है, हमारे बहुत पास। मैंने हिम्मत करके अपनी सीट से थोड़ा सा सिर उठाकर सामने देखने की कोशिश की। कोहरा इतना घना था कि बस की हेडलाइट्स बंद होने के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ बस के अंदर जल रही इमरजेंसी लाइट की हल्की पीली रोशनी थी, जो बस के माहौल को और भी भयानक बना रही थी। मैं अपनी जगह पर वापस बैठने ही वाला था कि मेरी नजर सामने कोहरे में दो परछाइयों पर पड़ी। वो बस से करीब 20-25 कदम की दूरी पर खड़ी थी। धीरे धीरे वो परछाइयां हमारी बस की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे जैसे वो पास आ रही थीं, उनकी शक्लें साफ हो रही थीं। वो एक औरत थी और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, जिसकी उम्र शायद 7-8 साल रही होगी। वो दोनों बस के ठीक सामने आकर रुक गए। औरत ने एक हाथ से बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था। उनके कपड़े फटे हुए थे और उन पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो किसी हादसे का शिकार हुए हों। औरत के बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर ऐसे गिर रहे थे कि उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। बच्चा अपनी मां से लिपटा हुआ था और सहमी हुई नजरों से बस को देख रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस खामोश खड़े थे। औरत की आंखों में एक अजीब सी बेबसी और मदद की गुहार थी। वो अपनी दर्द भरी आंखों से हमें ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, हमारी मदद करो, हमें अंदर ले लो। उन्हें इस हालत में देखकर बस के अंदर एक बहस छिड़ गई। अरे ये तो कोई औरत और बच्चा है, लगता है किसी मुसीबत में है, एक अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। हाँ देखो तो कितनी ठंड है, हमें दरवाजा खोल देना चाहिए, दूसरी आवाज आई। जगदीश ने तुरंत कहा, नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। आप लोगों को अंदाजा भी है बाहर क्या हुआ है, ये कोई धोखा भी हो सकता है। लेकिन बस में बैठी औरतें अब एक साथ बोलने लगी थीं। कैसी बातें कर रहे हो, वो एक माँ और उसका बच्चा है। तुम लोगों के दिल में इंसानियत नहीं है क्या? अरे तुम लोग इंसान हो या पत्थर? एक मजबूर औरत को बच्चे के साथ इस ठंड में मरने के लिए छोड़ दोगे? मुझ पर और जगदीश पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मेरा दिमाग कह रहा था कि यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। मेरा दिल कांप रहा था। वो चीख, वो परछाई, वो डरावनी दस्तक, ये सब भूलने वाली चीजें नहीं थीं। लेकिन दूसरी तरफ एक औरत और एक मासूम बच्चा कड़ाके की ठंड में बाहर खड़े थे। अगर वो सच में किसी मुसीबत में हुए और मेरी वजह से उन्हें कुछ हो गया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उस्ताद मत खोलो दरवाजा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, जगदीश ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा। मैं एक अजीब सी क्षमकश में फंसा हुआ था। एक तरफ मेरा डर था और दूसरी तरफ मेरी इंसानियत। सवारियों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग लगभग चिल्लाने लगे थे। आखिरकार मैंने अपनी इंसानियत के हाथों मजबूर होकर एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसका पछतावा मुझे आज तक है। ठीक है, मैं दरवाजा खोल रहा हूं, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मैंने कहा। मैंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से धीरे धीरे दरवाजा खोलने वाला लीवर खींचा। दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ सिर्फ इतना सा खुला कि कोई एक एक करके अंदर आ सके। वो औरत और बच्चा बिना कोई आवाज किए परछाइयों की तरह चुपचाप बस के अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका बस में फैल गया, जिसके साथ गीली मिट्टी और सड़न की एक हल्की सी गंध भी थी। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा। वो चुपचाप बस के गलियारे से होते हुए सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। मैंने तुरंत दरवाजा वापस बंद करके लॉक कर दिया। उनके अंदर आते ही बस में एक अजीब सी शांति छा गई। जो लोग अभी तक चिल्ला रहे थे वो भी अब चुप थे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, या शायद वो उस औरत और बच्चे के अजीब से व्यवहार से डर गए थे। मैंने पीछे मुड़कर उन्हें देखने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे में बैठे थे और ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है। ये तूफान से पहले की शांति थी। मेरे और जगदीश के दिल में अब एक नया और भी गहरा डर बैठ गया था। हमें लग रहा था कि हमने शिकारी को खुद ही पिंजरे के अंदर बुला लिया है। मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान पीछे की तरफ था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो दोनों हमें घूर रहे हैं। मैं उस बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी मुझे अपनी दादी की सुनाई एक पुरानी बात याद आई। वो कहती थीं कि बुरी आत्माएं या भटकती रूहें जब इंसानी रूप लेती हैं तो वो दिखती तो हैं, लेकिन शीशे में उनकी परछाई कभी नहीं बनती। ये ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। मैंने धीरे धीरे बिना किसी को पता चले अपने ऊपर लगे बस के बड़े से
रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया। मैंने उसे इस एंगल पर सेट किया कि मुझे पीछे की सबसे आखिरी सीट साफ साफ दिखाई दे। मैंने अपनी सांस रोककर शीशे में देखा और जो मैंने देखा उससे मेरे शरीर का सारा खून जम गया। शीशे में पीछे की वो सीट बिल्कुल खाली थी। वहां कोई नहीं बैठा था, न वो औरत न वो बच्चा। सीट पूरी तरह से खाली थी, जैसे वहां कभी कोई आया ही नहीं। मैंने घबराकर अपनी नजरें शीशे से हटाईं और सीधे अपनी आंखों से पीछे की सीट की तरफ देखा। वो दोनों वहीं बैठे थे, अंधेरे में, खामोश, बुत की तरह। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तो ये सच था, वो इंसान नहीं है, वो कोई और चीज है, कोई डरावनी भयानक चीज। मैंने डर के मारे जगदीश को कोहनी मारी और उसे आंखों से शीशे में देखने का इशारा किया। जगदीश ने पहले मुझे हैरानी से देखा, फिर उसने शीशे में झांका। एक पल के लिए उसका चेहरा भाव शून्य रहा और फिर अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे पत्थर का हो गया। उसने अपनी कांपती हुई नजरों से मुझे देखा और हम दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे का खौफ समझ गए। हम समझ गए थे कि हमने अपनी मौत को खुद बस में बिठा लिया है। हम दोनों इस भयानक सच के साथ अपनी अपनी सीटों पर जम गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। क्या हम लोगों को चिल्लाकर बता दें? क्या होगा अगर हमने उन्हें बताने की कोशिश की और उस चीज ने हम पर हमला कर दिया? हम इसी सोच में डूबे थे कि तभी हमारे पीछे की सीटों से एक अजीब सी आवाज आई। ये किसी के दम घुटने की आवाज थी। हमने पलटकर देखा। पीछे से तीसरी या चौथी सीट पर बैठा एक आदमी अचानक अपनी गर्दन पकड़कर छटपटाने लगा था। उसकी आंखें बाहर की तरफ उबल पड़ी थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को पूरी ताकत से दबा रहा हो। उसके मुंह से घरघराहट की आवाजें निकल रही थीं और वो अपनी सीट पर बुरी तरह तड़प रहा था। बस में बैठे बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस आदमी का शरीर शांत पड़ गया। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया और उसके होंठों के किनारे से सफेद झाग की एक पतली सी लकीर बहने लगी। वो मर चुका था। बस में एक बार फिर चीख पुकार मच गई, लेकिन इस बार हम जानते थे कि ये चीखें किस वजह से हैं। वो शैतानी चीज जिसे हमने खुद अंदर बुलाया था, उसने अपना शिकार शुरू कर दिया था और हम सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उस आदमी की मौत के साथ ही बस के अंदर जैसे एक भूचाल आ गया। जो लोग अब तक सिर्फ डरे हुए थे, अब वो खौफ से पागल हो रहे थे। चीखें, रोना पीटना, भगदड़ जैसा माहौल बन गया। लोग अपनी सीटों से उठकर आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे पर गिर रहे थे। हर कोई उस लाश से और उस खौफ से दूर भागना चाहता था। इसे क्या हुआ? कौन है तुम लोगों में से? कोई चिल्लाया। पुलिस को बुलाओ, किसी ने इसे मार डाला। उन्हें क्या पता था कि कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि एक साया है जो हमारे बीच ही बैठा है। मैं और जगदीश कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। हम दोनों की नजरें बार बार पीछे की उस आखिरी सीट पर जा रही थीं और वो दोनों, वो औरत और वो बच्चा, इस पूरे हंगामे और चीख पुकार के बीच भी वैसे ही शांत, वैसे ही स्थिर बैठे थे जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हो, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही न दे रहा हो, जैसे उस आदमी की मौत से उनका कोई लेना देना ही ना हो। उनका यही बर्ताव उन्हें सबसे ज्यादा भयानक बना रहा था। उनकी खामोशी बस में गूंज रही चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। मैंने और जगदीश ने मिलकर किसी तरह लोगों को शांत करने की कोशिश की। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, घबराने से कुछ नहीं होगा, हम चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारी आवाज उस शोर में दबकर रह गई। धीरे धीरे बस के अंदर की हवा बदलने लगी। हवा में ठंडक और ज्यादा बढ़ गई थी, एक ऐसी चुभने वाली ठंडक जो हड्डियों तक को गला दे। बस की पीली इमरजेंसी लाइटें अब टिमटिमाने लगी थीं, जिससे बस के अंदर खौफनाक परछाइयां नाच रही थीं। माहौल में एक अजीब सी सड़न की गंध और तेज हो गई थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो आवाजें। पहले तो वो हल्की फुसफुसाहट की तरह शुरू हुई, जैसे कोई बहुत दूर से बात कर रहा हो। फिर वो आवाजें और साफ होने लगी। ऐसा लगता था जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, लेकिन वो क्या कह रहे थे ये समझ नहीं आ रहा था। कुछ यात्रियों ने शिकायत की कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनकी गर्दन के पास आकर सांस ले रहा है। कुछ को खिड़कियों के बाहर कोहरे में अजीब अजीब चेहरे दिख रहे थे, जो एक पल के लिए बनते और फिर गायब हो जाते। हमारी बस, जो अब तक एक लोहे का पिंजरा थी, अब एक चलता फिरता पागलखाना बन चुकी थी। हर कोई अपने डर के साथ अकेला था। जगदीश, जो अब तक मेरे पीछे छिपा हुआ था, अचानक हिम्मत करके बोला, उस्ताद, मैं पीछे जाकर देखता हूं, इन लोगों को संभालना होगा। मैं जानता था कि वो सिर्फ लोगों को संभालने नहीं जा रहा था,
वो अपनी आंखों से उस खौफ का सामना करना चाहता था जिसे हमने बस में बिठाया था। मैंने उसे रोकना चाहा, पर वो फैसला कर चुका था। वो धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से बस के गलियारे में आगे बढ़ा। वो लोगों को शांत रहने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी अपनी नजरें सबसे पीछे वाली सीट पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे वो उस सीट के करीब पहुंच रहा था, बस के अंदर की फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। वो उस सीट से कुछ ही कदम दूर था। वो औरत अब भी सिर झुकाए बैठी थी। जगदीश ने शायद उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उस औरत ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसके बिखरे हुए बाल, जो अब तक उसके चेहरे को ढके हुए थे, अब किनारों से हट गए। जगदीश ने उसका चेहरा देखा और अगले ही पल उसकी एक दबी हुई चीख निकली। वो किसी जानवर की तरह चीखा था जो मौत को अपने सामने देख ले। वो 2-3 कदम लड़खड़ा कर पीछे हटा और धड़ाम से नीचे गिर गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखें खौफ से बाहर निकली पड़ रही थीं। बस में बैठे लोग जो उसे देख रहे थे, वो भी डर से चिल्ला पड़े। मैं अपनी सीट से कूदकर उसकी तरफ भागा। जगदीश, क्या हुआ? क्या देखा तूने? मैंने उसे झंझोड़ते हुए पूछा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपनी कांपती हुई उंगली से पीछे की तरफ इशारा कर रहा था और उसके मुंह से सिर्फ बेमतलब की आवाजें निकल रही थीं। वो चेहरा, आंखें। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब भी वैसी ही बैठी थी, लेकिन अब वो हमें घूर रही थी और इस बार मुझे भी उसके चेहरे की एक झलक दिखी। जगदीश सही था, वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी चमड़ी नीली और गली हुई थी, जैसे कोई लाश कई दिनों तक पानी में पड़ी रही हो। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे और उसके होंठ, वो थे ही नहीं। उसकी जगह एक भयानक चीरती हुई मुस्कान थी जो उसके कानों तक फैली हुई थी। और वो अब बच्चा नहीं लग रहा था। वो फटे हुए कपड़ों में लिपटा एक छोटा सा कंकाल था, जिसकी खाली खोपड़ी अपनी मां की गोद में रखी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरी आत्मा तक सूख गई। मैं जगदीश को घसीटते हुए वापस अपनी केबिन की तरफ ले आया। उस्ताद, हम सब मारे जाएंगे। ये हमें नहीं छोड़ेगी। ये हम सबको मार डालेगी। जगदीश पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। उसका खौफ देखकर मैं भी कांप गया, लेकिन तभी मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। अगर हम इसी बस में बैठे रहे तो हमारा मरना तय है। एक एक करके हम सब उसी आदमी की तरह मारे जाएंगे। हमें यहां से निकलना होगा। हमें मदद लानी होगी। एक ही उम्मीद थी, वो पुलिस की चौकी, जहां से हमें इस रास्ते पर मोड़ा गया था। वो यहां से करीब 10-12 किलोमीटर पीछे थी। पैदल जाना पागलपन था, लेकिन इस चलती फिरती कब्रगाह में बैठे रहने से तो बेहतर था। मैंने जगदीश को झिंझोड़ा। जगदीश, मेरी बात सुन। हमें यहां से निकलना होगा। हमें उस पुलिस चौकी तक पहुंचना होगा। नहीं उस्ताद, हम बाहर नहीं जा सकते। वो हमें पकड़ लेगी। वो अब भी डरा हुआ था। अंदर रहे तो भी मारे जाएंगे और शायद बाहर निकले तो कोई उम्मीद हो। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हमें यह करना ही होगा, इन लोगों के लिए और खुद के लिए। मेरी बातों से शायद उसे थोड़ी हिम्मत मिली। उसने एक गहरा सांस लिया और हामी में सिर हिलाया। लेकिन हम ऐसे ही उठकर भाग नहीं सकते थे। अगर हमने ऐसा किया तो बस में भगदड़ मच जाएगी और शायद वो शैतानी चीज हम पर तुरंत हमला कर देगी। हमें कोई बहाना बनाना होगा, कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे हम यहां से निकल सकें और लोगों को शक भी ना हो। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर एक योजना बनाई। मैं अपनी सीट से उठा और जितनी हो सके उतनी मजबूत आवाज में बोला, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी आवाज सुनकर बस में थोड़ी शांति हुई। सब मुझे देखने लगे। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है कि बस में क्या खराबी हुई है। मैंने पूरे आत्मविश्वास से झूठ बोला। बस की फ्यूल लाइन में हवा भर गई है। उसे निकालने के लिए कुछ औजार लगेंगे जो हमारे पास नहीं है। मैंने आगे कहा, आप लोगों को याद है, इस रास्ते पर कुछ किलोमीटर पीछे एक छोटी सी घुमटी थी जहां रोशनी जल रही थी। मैं और जगदीश पैदल वहां तक जा रहे हैं। वहां से या तो औजार ले आएंगे या मदद के लिए किसी को बुला लेंगे। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये एक सफेद झूठ था। वहां कोई घुमटी नहीं थी, सिर्फ मीलों तक फैला जंगल और अंधेरा था। एक आदमी ने पूछा, लेकिन हम लोग यहां अकेले? आप सब बस के अंदर ही रहना। मैंने सख्ती से कहा, मैं दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगा। किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आवाज आए, दरवाजा मत खोलना। हम बहुत जल्दी वापस आएंगे। लोगों के चेहरे पर अब भी डर था, लेकिन उन्हें उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा।
वो बेचारे क्या जानते थे कि हम उन्हें मौत के मुंह में छोड़कर अपनी जान बचाने जा रहे थे। मेरे सीने पर अपराध का एक भारी बोझ था, लेकिन जिंदा रहने की इच्छा उस बोझ से ज्यादा भारी थी। मैंने जगदीश को चलने का इशारा किया। हम दोनों धीरे धीरे बस के दरवाजे की तरफ बढ़े। हर कदम पर मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे डर था कि कहीं पीछे बैठी वो चीज हम पर झपट न पड़े, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बस का दरवाजा खोला। बाहर की बर्फीली हवा और कोहरा एक बार फिर हमारे स्वागत के लिए तैयार थे। हम अभी आए, मैंने आखिरी बार मुड़कर यात्रियों से कहा, और फिर मैं और जगदीश बस से नीचे उतर गए। हमने बस का दरवाजा बाहर से सटा दिया और बिना एक पल गंवाए उस अंधेरी सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। हमने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। हमें बस के अंदर से आती लोगों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन हमने उन्हें अनसुना कर दिया। हम पागलों की तरह दौड़ रहे थे। हमारे फेफड़े जल रहे थे, टांगें जवाब दे रही थीं, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। कुछ मिनट तक दौड़ने के बाद जब बस की धुंधली रोशनी भी कोहरे में गायब हो गई, तब हमें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वो किसी के कदमों की आवाज नहीं थी, वो एक बच्चे के हंसने की आवाज थी। एक बहुत ही महीन, ठंडी और खौफनाक हंसी जो उस वीरान सड़क पर कोहरे में गूंज रही थी। वो हंसी धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे ठीक पीछे हो। हम दोनों की चीख निकल गई। हम जानते थे कि वो किसका बच्चा है। वो शैतान अब हमारे पीछे था। हम और तेज दौड़ने लगे। हमारी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरी सड़क और घना कोहरा था, और हमारे कानों में उस बच्चे की डरावनी हंसी गूंज रही थी जो हर पल और करीब आती जा रही थी। हम नहीं जानते थे कि हम किधर जा रहे हैं। हम बस अपनी मौत से दूर भाग रहे थे। हम दोनों उस अंधेरी कोहरे से ढकी सड़क पर पागलों की तरह दौड़ रहे थे। हमारे कानों में उस बच्चे की खिलखिलाती हंसी किसी जहर की तरह घुल रही थी। वो हंसी हमारे चारों तरफ से आ रही थी। कभी लगता कि वो हमारे ठीक पीछे है, कभी लगता कि वो सड़क के किनारे पेड़ों के अंधेरे में से हमें देखकर हंस रहा है। ये एक ऐसा भयानक खेल था जो हमें मानसिक रूप से तोड़ रहा था। हमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हम जानते थे कि अगर हमने पीछे देखा तो शायद हम फिर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोहरा इतना घना था कि हमें कुछ फीट से आगे सड़क भी नजर नहीं आ रही थी। हम बस अंधेरे में दौड़ रहे थे, इस उम्मीद में कि यह सड़क हमें किसी इंसानी बस्ती की तरफ ले जाएगी। हमारे फेफड़े जवाब दे रहे थे, सांसें उखड़ रही थीं और पैर पत्थर की तरह भारी हो गए थे। इस शारीरिक थकान से ज्यादा खतरनाक वो मानसिक थकान थी जो हम पर हावी हो रही थी। जगदीश, जो पहले ही उस औरत का भयानक चेहरा देखकर अपनी हिम्मत खो चुका था, अब पूरी तरह से टूटने लगा था। दौड़ते दौड़ते उसका पैर लड़खड़ाया और वो सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने रुककर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठना ही नहीं चाहता था। वो वहीं सड़क पर पड़ा हुआ बच्चों की तरह रोने लगा। नहीं उस्ताद, मैं और नहीं दौड़ सकता। हम नहीं बचेंगे, वो हमें मार डालेगी। हम मर चुके हैं उस्ताद। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल भी बैठ गया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकता था। अगर मैं भी टूट गया तो हम दोनों यहीं मारे जाएंगे। उठ जगदीश, मैं उस पर चिल्लाया। मैंने उसे कॉलर से पकड़कर झिंझोड़ा। उठ, अगर रुक गए तो सच में मारे जाएंगे। दौड़ना होगा, हमें उस पुलिस चौकी तक पहुंचना ही होगा। मैंने उसे लगभग घसीटते हुए उठाया और हम फिर से दौड़ने लगे। अब मैं उसे अपने साथ खींच रहा था। उस बच्चे की हंसी अब भी हमारा पीछा कर रही थी, जैसे वो हमारे इस बेबसी के खेल का पूरा मजा ले रही हो। तभी हमें दूर कोहरे में एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। एक पल के लिए लगा जैसे हमारी प्रार्थना सुन ली गई हो। वो जरूर पुलिस चौकी की लाइट होगी। एक नई उम्मीद हमारे अंदर जागी। हम अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरकर उस रोशनी की तरफ दौड़ने लगे। हमारी रफ्तार तेज हो गई। चौकी आ गई उस्ताद, हम बच गए। जगदीश भी अब उम्मीद से भर गया था, लेकिन जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुंच रहे थे, वो और धुंधली होती जा रही थी। और फिर जब हम उस जगह पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही अंधेरी सड़क और घना कोहरा। वो रोशनी एक धोखा थी, एक छलावा जो हमारी बची खुची उम्मीद को भी तोड़ने के लिए दिखाया गया था। इस धोखे ने हमें बुरी तरह तोड़ दिया। हम दोनों वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गए। तभी हमें अपने पीछे से बस का हॉर्न सुनाई दिया। वही हमारी बस का जाना पहचाना हॉर्न। ऐसा लगा जैसे बस हमारे ठीक पीछे आ गई है। फिर हमें बस के अंदर से यात्रियों की चीखें सुनाई देने लगीं। वो चीखें मदद के लिए पुकार रही थीं, हमें कोस रही थीं कि हम उन्हें छोड़कर क्यों भाग आए। उस्ताद, वो लोग,
हमें वापस चलना चाहिए। जगदीश अपराध बोध से भरकर बोला, नहीं जगदीश, ये भी एक धोखा है, वो हमें वापस बुलाना चाहती है। मैं चिल्लाया। मैंने उसके कान बंद कर दिए और खुद भी अपनी आंखें कसकर भींच लीं। ये सब झूठ है, ये हमारे दिमाग से खेल रही है। कुछ देर बाद वो आवाजें बंद हो गईं, लेकिन उस अपराध बोध की भावना हमारे दिलों में घर कर गई थी। क्या हमने सच में उन निर्दोष लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया था? हम फिर से उठे और अब दौड़ नहीं रहे थे, बस लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। हम दोनों जानते थे कि हम ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। चलते चलते हमारी नजर सड़क के किनारे एक पुराने से मील के पत्थर पर पड़ी। उसके बगल में एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, जिस पर शायद कभी कोई मूर्ति रही होगी, जो अब टूट चुकी थी। हमने फैसला किया कि कुछ पल यहां सुस्ता लेते हैं। हम दोनों उस चबूतरे के पीछे जाकर छिप गए और अपनी उखड़ती सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगे। यहाँ एक अजीब सी शांति थी। उस बच्चे की हंसी अब सुनाई नहीं दे रही थी। एक पल के लिए हमें लगा कि शायद हमने उसे पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यह शांति उस हंसी से भी ज्यादा डरावनी थी। और उसी शांति में हमें एक नई आवाज सुनाई दी, कपड़ों के घिसटने की आवाज, जैसे कोई भारी लंबा कपड़ा पहने हुए टूटी फूटी सड़क पर चल रहा हो। और वो आवाज धीरे धीरे हमारी तरफ ही आ रही थी। मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। वो मां थी, वो आ रही थी। इससे पहले कि हम उठकर भाग पाते, कोहरे में से एक साया उभरा और हमारे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। वो वही औरत थी। वो दौड़ नहीं रही थी, वो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर थे और वो बिना कदम बढ़ाए हमारी तरफ बढ़ रही थी। इस बार अंधेरे में उसका सड़ा हुआ चेहरा और भी साफ दिख रहा था। उसकी काली पड़ी आंखों के गड्ढों में से एक नीली रोशनी निकल रही थी और उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान जमी हुई थी। हम दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। हम जानते थे कि अब खेल खत्म हो चुका है। उसने अपना एक लंबा हड्डी जैसा हाथ उठाया और अपनी उंगली से हमारी तरफ इशारा किया। फिर उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी जगह सैकड़ों इंसानी चीखों की एक मिलीजुली आवाज निकली। उन चीखों में दर्द था, खौफ था, बेबसी थी। वो उन सभी लोगों की चीखें थीं जिन्हें उसने आज तक मारा था। उन चीखों में हमें अपनी बस के उस पहले मरे हुए यात्री की चीख भी साफ सुनाई दी। वो चीखों का शोर इतना भयानक था कि लगा हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। जगदीश तो डर के मारे पत्थर का हो गया था। वो बस अपनी फटी हुई आंखों से उस शैतान को देख रहा था। उस औरत ने एक झपट्टा मारा। वो सीधे जगदीश की तरफ लपकी, लेकिन आखिरी पल में पता नहीं मुझ में कहां से इतनी हिम्मत और ताकत आ गई। मैंने जगदीश को पूरी ताकत से एक तरफ धक्का दे दिया और खुद उसके सामने आ गया। मुझे लगा कि वो मुझे चीर डालेगी, फाड़ डालेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका साया मेरे शरीर के आर पार हो गया और जैसे ही वो मेरे अंदर से गुजरी, एक बर्फीली जानलेवा ठंडक मेरी आत्मा तक उतर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से मेरी सारी ताकत, सारी ऊर्जा एक ही पल में खींच ली हो। मैं कमजोर होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो औरत मेरे ऊपर आकर झुकी। उसके चेहरे के काले गड्ढे मुझे घूर रहे थे। मैं जानता था कि अब वो मुझे खत्म कर देगी, लेकिन तभी दूर से एक ट्रक का तेज हॉर्न सुनाई दिया और दो बड़ी बड़ी हेडलाइट्स की रोशनी ने कोहरे को चीर दिया। रोशनी और आवाज सुनकर वो औरत एक पल के लिए ठिठकी। उसने अपना सिर उठाया और उस रोशनी की तरफ देखा। फिर उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी, एक ऐसी चीख जिसमें गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। और अगले ही पल वो एक काले धुएं में बदलकर कोहरे में गायब हो गई। एक बड़ा सा ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से हमारे पास से गुजरा। शायद उसके ड्राइवर ने हमें देखा भी नहीं। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसने अभी 2 जिंदगियों को बचाया है। ट्रक गुजर गया और सड़क पर फिर से अंधेरा और खामोशी छा गई। मैं जमीन पर पड़ा हुआ हाँफ रहा था। मेरा शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, लेकिन मैं जिंदा था। जगदीश मेरे पास आया और मुझे उठाने की कोशिश करने लगा। हम उस सीधे हमले से बच गए थे, लेकिन हम अब भी उसी खूनी सड़क पर थे। खतरा अभी टला नहीं था। वो वापस आएगी और शायद अगली बार हम इतने खुशकिस्मत ना हों। ट्रक के गुजर जाने के बाद सड़क पर एक बार फिर वही मौत जैसा सन्नाटा पसर गया था। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और मेरे शरीर का हर एक हिस्सा दर्द से कराह रहा था। वो हमला शारीरिक नहीं था, पर उसने मेरी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की सारी हिम्मत और जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। उस्ताद उठो, हमें यहां से चलना होगा, वो फिर आएगी, जगदीश ने मुझे उठाते हुए कहा।
उसकी आवाज में अब भी डर था, लेकिन मेरे ऊपर हुए हमले ने शायद उसे एक अजीब सी हिम्मत दे दी थी। अब वो जानता था कि रुकने का मतलब सिर्फ मौत है। मैंने अपनी सारी बची खुची ताकत को बटोरा और उसके सहारे खड़ा हुआ। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। अब हम दौड़ नहीं रहे थे, बस एक दूसरे को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमारा हर एक कदम एक सज्जा की तरह लग रहा था। हम बार बार पीछे मुड़कर देखते, इस डर से कि कहीं कोहरे में से वो भयानक मुस्कान वाला चेहरा फिर से न उभर आए। पता नहीं कितना वक्त बीता, शायद 1 घंटा या शायद एक पूरी सदी। उस खौफनाक सड़क पर समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। हम बस चलते जा रहे थे, एक जिंदा लाश की तरह। और फिर हमें वो रोशनी दिखाई दी। इस बार ये कोई छलावा नहीं था। हमें दूर कोहरे में एक पीली बत्ती टिमटिमाती हुई दिख रही थी और उसके पास एक छोटी सी लालटेन भी जल रही थी। वो पुलिस की वही चौकी थी, हमारी मंजिल। उसे देखते ही हमारे अंदर जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। हम अपनी सारी तकलीफें, सारा दर्द भूलकर अपनी आखिरी ताकत से उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़े। हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ, कोई है, मदद करो। हम पागलों की तरह दौड़ते हुए उस पुलिस चौकी के अस्थायी टेंट में घुस गए। अंदर एक अंगीठी जल रही थी जिसके चारों तरफ 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे। एक की उम्र ज्यादा थी, तोंद निकली हुई थी और उसका नाम शायद सिंह था, जैसा कि उसकी वर्दी पर लिखा था। दूसरा एक नौजवान सिपाही था। उन्होंने हमें इस तरह बदहवास हालत में अंदर घुसते देखा तो चौंक गए। हमारे कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खौफ और थकान साफ दिख रही थी। अरे कौन हो तुम लोग, ये क्या हालत बना रखी है? उस उम्र दराज हवलदार ने कड़क आवाज में पूछा। उसके मुंह से हल्की सी शराब की गंध आ रही थी। हम दोनों एक साथ बोलने लगे। हमारी बातें टूटी फूटी और बेतरतीब थीं। साहब, बस हमारी बस खराब हो गई। वो मार रही है सबको। एक आदमी मर गया, एक गायब हो गया। बस में भूत है। हमारी बातें सुनकर वो हवलदार जोर से हंसा। उसने नौजवान सिपाही की तरफ देखकर कहा, ले भाई, आ गए आज के शराबी। लगता है रात में कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है दोनों ने। उसका ये रवैया देखकर हमारा दिल बैठ गया। हम इतनी मुश्किल से मौत के मुंह से बचकर यहां तक पहुंचे थे और ये आदमी हमारी बात पर यकीन करने की बजाय हमारा मजाक उड़ा रहा था। साहब, हम शराब पिए हुए नहीं हैं, हम सच कह रहे हैं, मैं लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला। हमारी बस इसी सड़क पर फंसी हुई है, उसमें 30 और लोग हैं, उनकी जान खतरे में है। जगदीश ने भी हाथ जोड़ लिए। साहब, भगवान के लिए हमारी बात मानिए। हमने अपनी आंखों से देखा है, एक औरत और एक बच्चा। वो इंसान नहीं है, वो लोगों को मार रहे हैं। लेकिन हवलदार सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह से उठा और हमें बाहर धकेलते हुए बोला, चलो चलो, निकलो यहां से। सुबह तक नशा उतर जाएगा तो सब भूत प्रेत भी उतर जाएंगे। जाओ, यहां ड्रामा मत करो। हम बेबसी और गुस्से से भर गए। यह आदमी हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा था? क्या उसे हमारे चेहरों पर खौफ नहीं दिख रहा था? वो नौजवान सिपाही हमें हिचकिचाते हुए देख रहा था। शायद उसे हमारी हालत पर थोड़ा तरस आ रहा था, लेकिन अपने सीनियर के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। हवलदार हमें टेंट से बाहर निकालने ही वाला था कि तभी जगदीश को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से एक मुड़ी तोड़ी कागज की पर्ची निकाली। यह शायद किसी यात्री के टिकट का रिकॉर्ड था। साहब, आप हमारी भूत की बात पर यकीन मत कीजिए, जगदीश जोर से बोला। लेकिन आप इस बात को कैसे झुठलाएंगे कि एक आदमी सच में गायब है? हमारी बस से एक यात्री उतरा था जो वापस नहीं आया। उसका नाम राहुल शर्मा था, उम्र 26 साल, दिल्ली का रहने वाला था। एक खास नाम, उम्र और पते का जिक्र होते ही हवलदार के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदले। भूत प्रेत की कहानी को खारिज करना आसान था, लेकिन एक गुमशुदा इंसान की रिपोर्ट को नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल था, खासकर जब मामला एक पूरी बस और उसमें फंसे 30 यात्रियों का हो। हवलदार ने एक पल के लिए सोचा। वो अब भी हमें शक की नजर से देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो मजाक वाला भाव नहीं था। ठीक है, उसने कुछ देर बाद गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों यहीं रुकोगे? मैं और रामफल, नौजवान सिपाही का नाम, जीप लेकर जाकर देखते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी ये कहानी झूठी निकली या कोई मजाक निकला तो सुबह हवालात में तुम्हारी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। हमें थोड़ी राहत मिली, कम से कम वो जांच करने के लिए तो तैयार हो गया। हवलदार ने अपनी टोपी उठाई, बंदूक संभाली और रामफल को हमारे पास रुकने का आदेश दिया। फिर उसने एक और सिपाही को, जो शायद दूसरे टेंट में सो रहा था, आवाज देकर उठाया
और दोनों पुलिस की पुरानी सी जीप में बैठकर उस अंधेरी कोहरे भरी सड़क पर उसी दिशा में चले गए जहां से हम आए थे। जीप की लाल बत्ती कुछ देर तक कोहरे में चमकती रही और फिर अंधेरे में खो गई। उनके जाने के बाद टेंट में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रामफल ने हमें पीने के लिए पानी दिया और अंगीठी के पास बैठने को कहा। घंटों बाद पहली बार हमें थोड़ी सी सुरक्षा का एहसास हुआ। हम एक पुलिस चौकी में थे, हथियारों के साथ एक पुलिस वाला हमारे पास था। हम कांप रहे थे, लेकिन अब डर से कम और ठंड और थकान से ज्यादा। हम चुपचाप बैठे अंगीठी की आग को घूर रहे थे। वो खौफनाक हंसी, वो सड़ा हुआ चेहरा, वो जानलेवा ठंडक, सब कुछ एक बुरे सपने की तरह हमारे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सुरक्षा का वो नाजुक सा एहसास एक नए और गहरे डर में बदलने लगा। हमने क्या किया? हमने उन दो पुलिस वालों को, जो हमारी कहानी पर आधा अधूरा ही यकीन कर रहे थे, उसी शैतान के शिकारगाह में भेज दिया था। वो लोग उस खतरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो उसे एक आम सी जांच समझकर गए थे। क्या होगा अगर वो औरत और बच्चा उन पर भी हमला कर दें? क्या वो पुलिस की जीप कभी वापस आएगी? मेरा दिल अब एक नई आशंका से धड़कने लगा। हम यहाँ टेंट में शायद कुछ देर के लिए महफूज थे, लेकिन हमने अपनी जान बचाने के लिए क्या दो और लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया था? हम टेंट में बैठे हुए थे। बाहर हवा की साई साई और पुलिस के वायरलेस सेट की कर्कश आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। हम दोनों की आंखें उसी अंधेरे रास्ते पर टिकी हुई थीं, जहां वो जीप गायब हुई थी। हर गुजरते पल के साथ हमारा इंतजार एक भयानक सजा में बदलता जा रहा था। पुलिस चौकी के उस छोटे से टेंट में वक्त जैसे जम गया था। हर गुजरता पल हमारे डर को और भी गहरा कर रहा था। मैं, जगदीश और वो नौजवान सिपाही रामफल, तीनों चुपचाप बैठे उस अंधेरे रास्ते को घूर रहे थे जहां पुलिस की जीप गायब हुई थी। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। हमारे दिल में जो उम्मीद की आखिरी किरण जगी थी, वो भी अब धीरे धीरे बुझ रही थी। अब हमें यकीन हो चला था कि कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। रामफल बार बार वायरलेस सेट पर हवलदार सिन्हा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अल्फा 1, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओवर। जवाब में सिर्फ सन्नाटे को चीरती हुई खरखराहट की आवाज आती। तभी कोहरे को चीरती हुई 2 हेडलाइट्स हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी। हम तीनों एक साथ उछल पड़े। जीप वापस आ गई, जगदीश उम्मीद से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही गाड़ी पास आई, हमारी उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं। वो पुलिस की जीप नहीं थी, वो एक पुरानी खटारा सी दूध की वैन थी, जो सड़क पर हिचकोले खाती हुई आ रही थी। वैन हमारे पास आकर रुकी। उसे एक बुजुर्ग सरदार जी चला रहे थे। रामफल दौड़कर उनके पास गया। बाबा जी, क्या आपने आगे इस सड़क पर कोई पुलिस की जीप या कोई खराब बस खड़ी देखी? सरदार जी ने उसे हैरानी से देखा। नहीं पुत्र, मैं तो 20 साल से इसी रास्ते से दूध लेकर जाता हूं। आगे तो सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई बस या जीप नहीं है। फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, और पुत्र, ये रास्ता रात में सफर के लिए ठीक नहीं है। यहां वक्त अच्छा नहीं होता, जल्दी अपनी चौकी में जाओ। इतना कहकर सरदार जी ने अपनी वैन आगे बढ़ा दी। हम तीनों हैरान परेशान एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसे हो सकता है? अगर वो सड़क पर थे तो सरदार जी को क्यों नहीं दिखे? क्या हम किसी और ही दुनिया में फंस गए थे, जहां बाहर की दुनिया हमें नहीं देख सकती थी? हमारा डर अब एक नई अनजानी दिशा में बढ़ रहा था। हम लगभग हार मान चुके थे कि तभी हमें जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। हाँ, ये वही पुलिस की जीप थी। वो वापस आ रही थी, लेकिन उसके आने का अंदाज बहुत अजीब था। जीप सड़क पर बुरी तरह लहरा रही थी, जैसे कोई शराबी चला रहा हो। उसकी हेडलाइट्स बार बार जल बुझ रही थी। आखिरकार वो एक तेज चीख की आवाज के साथ हमारे टेंट के पास आकर रुकी। हम सब सहमे हुए उसे देख रहे थे। ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खुला और हवलदार सिंह बाहर निकला, लेकिन वो अकेला था। उसकी वर्दी फटी हुई थी और खून से लथपथ थी। उसका चेहरा चाक की तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में ऐसी दहशत थी जिसने उसके सारे घमंड और अकड़ को चकनाचूर कर दिया था। वो अपने पेट पर एक गहरे घाव को हाथ से दबाए हुए था, जहां से खून बह रहा था। साहब! रामफल चीखते हुए उसकी तरफ भागा। हवलदार सिंह कुछ कदम लड़खड़ाया और टेंट के अंदर आकर गिर पड़ा। हम उसे संभाल पाते, इससे पहले ही वो बेहोश हो गया। हमने जल्दी से उसे पानी पिलाया और रामफल उसकी वर्दी फाड़कर उसके घाव पर पट्टी करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद हवलदार को होश आया। वो टूटी फूटी हाँफती हुई आवाज में बोलने लगा और उसने जो बताया वो हमारी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था।
हम वहां पहुंचे थे, उसने कांपते हुए कहना शुरू किया। बस वहीं खड़ी थी, जैसे तुम लोगों ने बताया था, बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा। हमने जीप दूर खड़ी की और पैदल बस की तरफ बढ़े। मैंने कांस्टेबल को कवर दिया और वो दरवाजा चेक करने गया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, अचानक बस के अंदर की सारी लाइटें एक साथ जल गईं। हवलदार की सांसें तेज हो गईं। अंदर का मंजर, हे भगवान! सारे यात्री अपनी अपनी सीटों पर मरे पड़े थे। उनके चेहरे खौफ से नीले पड़ चुके थे और आंखें बाहर निकली हुई थीं। कईयों के मुंह से वही सफेद झाग निकल रहा था। लेकिन सबसे भयानक, सबसे पीछे वाली सीट थी। उसने लगभग रोते हुए कहा, वो औरत और बच्चा वहीं थे, लेकिन अब वो वैसे नहीं दिख रहे थे। उस औरत का जबड़ा उसके चेहरे से अलग होकर नीचे लटका हुआ था और वो अपने सामने वाली सीट पर पड़ी एक लाश को नोच नोच कर खा रही थी। ये सुनकर हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कांस्टेबल ने यह देखकर चीखना चाहा, लेकिन इससे पहले ही बस की खिड़की का शीशा अपने आप टूट गया और दो अदृश्य हाथों ने उसे अंदर खींच लिया। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो गायब हो गया। मैंने अपनी बंदूक से गोली चलाई, पर गोलियां उनके आर पार हो गईं। उनका कुछ नहीं बिगड़ा। फिर वो औरत बस से बाहर निकली, हवा में तैरती हुई, और सीधे मुझ पर हमला कर दिया। उसके नाखून किसी छुरी की तरह तेज थे। उसने मेरे पेट पर वार किया। मैं किसी तरह खुद को छुड़ाकर जीप की तरफ भागा और वहां से जान बचाकर निकल आया। मैं उसे वहीं छोड़ आया। हवलदार अपनी बात पूरी करके फफक फक कर रोने लगा। एक तगड़ा रौबदार पुलिस वाला बच्चों की तरह रो रहा था। हम उसे सांत्वना दे ही रहे थे कि हमें वो आवाज फिर सुनाई दी। वही बच्चे की खिलखिलाती हुई हंसी, लेकिन इस बार वो दूर सड़क पर से नहीं आ रही थी। वो हमारे टेंट के ठीक बाहर से आ रही थी, और उस हंसी के साथ साथ उस औरत के गले से निकलती एक गहरी घुरघुराती हुई आवाज भी थी। वो शैतान हवलदार का पीछा करते हुए यहां तक आ गए थे। अब हम कहीं भाग नहीं सकते थे। हम उस छोटे से कपड़े के टेंट में कैद थे और मौत बाहर हमारा दरवाजा खटखटा रही थी। चारों तरफ दहशत का माहौल था। हवलदार दर्द और डर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा, भागो, ये हमें भी मार डालेगी, भागो यहां से। तभी रामफल, वो नौजवान सिपाही, अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन अपनी वर्दी की लाज रखने की एक आखिरी कोशिश भी थी। उसने अपनी राइफल उठाई। मैं देखता हूं इन्हें, मैं एक सिपाही हूं, ऐसे नहीं मर सकता। नहीं, बाहर मत जाना, मैं चीखा। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने टेंट का दरवाजा खोला और अपनी राइफल कोहरे में ताने हुए बाहर निकल गया। एक पल के लिए बाहर खामोशी छा गई और फिर एक गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज के तुरंत बाद रामफल की एक दर्दनाक चीख गूंजी, जो अचानक ही बीच में कट गई। अगले ही पल उसकी राइफल हवा में उड़ती हुई टेंट के अंदर आकर गिरी। राइफल का बैरल मुड़ा हुआ था और उस पर खून लगा हुआ था। बाहर फिर से खामोशी छा गई। हम समझ गए, उस शैतान ने एक और शिकार कर लिया था। अब टेंट के अंदर सिर्फ 3 लोग बचे थे, मैं, जगदीश और एक घायल, हारा हुआ हवलदार। हम तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। हम जानते थे कि कपड़े की ये पतली दीवारें हमें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएंगी। हमारा वक्त अब खत्म हो रहा था। रामफल की मौत के साथ ही हमारे अंदर बची खुची हिम्मत ने भी दम तोड़ दिया था। अब हम 3 लोग, मैं, जगदीश और बुरी तरह से घायल हवलदार सिंह, उस छोटे से टेंट में एक दूसरे से सटे हुए बैठे थे। हम मौत का इंतजार कर रहे थे। बाहर उस बच्चे की हंसी और औरत की घुरघुराहट एक घेरा बनाकर हमारे चारों तरफ घूम रही थी। वो हमारे साथ खेल रहे थे, हमारे डर का मजा ले रहे थे। तभी टेंट के कपड़े की दीवारें अंदर की तरफ धंसने लगीं, जैसे कोई बाहर से उन्हें दबा रहा हो। टेंट का कमजोर ढांचा चरमराने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल फट जाएगा और हम सीधे उन शैतानों के सामने होंगे। इस बेबसी के आलम में हवलदार सिंह पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, हम सब मारे गए, कोई नहीं बचेगा। उसने मेरे साथी को मार डाला, अब वो हमें भी मार डालेगी। इसी पागलपन में उसने अपना हाथ पैर पटकना शुरू कर दिया। उसके हाथ से पास में रखी लालटेन गिर गई और उसके साथ ही मिट्टी के तेल का कनस्तर भी लुढ़क गया। केरोसिन पूरे टेंट के फर्श पर फैल गया। उसकी तेज गंध हमारे नथुनों में भर गई। हवलदार की इस हरकत ने उसे तो कोई फायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक आखिरी पागलपन से भरा ख्याल कौंधा। आग!
पुराने लोग कहते हैं कि आग पवित्र होती है, वो बुरी शक्तियों को जलाकर राख कर देती है, उन्हें दूर रखती है। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। तभी टेंट के कपड़े से उस औरत का धुंधला साया रिसकर अंदर आने लगा। वो दीवार के आर पार हो रही थी। उसका सड़ा हुआ चेहरा हमारे बहुत करीब था। जगदीश, माचिस जला, मैं अपनी पूरी ताकत से चीखा। मेरी आवाज सुनकर जगदीश, जो अब तक सुन्न बैठा था, हरकत में आया। उसने अपनी कांपती हुई जेबों से माचिस की डिब्बी निकाली। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पहली 2 तीलियां उससे जली ही नहीं। उधर वो साया लगभग हमारे ऊपर पहुंच चुका था। तीसरी कोशिश में जगदीश ने तीली जला ली और उसे कैरोसिन से भीगे हुए फर्श पर फेंक दिया। एक पल की खामोशी और फिर पूरा टेंट एक आग के गोले में बदल गया। लपटें हमारी आंखों के सामने भभक उठी। आग ने रोशनी और गर्मी की एक दीवार हमारे और उस शैतान के बीच खड़ी कर दी थी। जैसे ही आग की लपटों ने उस साए को छुआ, उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो दर्द और गुस्से से भरी चीख थी। वो आग की दीवार से ऐसे पीछे हटी जैसे किसी ने उसे लोहे की गर्म सलाख से छू दिया हो। हम कुछ पलों के लिए बच गए थे, लेकिन अब हम एक नई मुसीबत में थे। हम एक जलते हुए टेंट के अंदर कैद थे। चारों तरफ काला दम घोंटू धुआं भर गया था। हमारी आंखों में जलन हो रही थी और सांस लेना मुश्किल हो गया था। हवलदार सिंह, जो पहले ही घायल और कमजोर था, इस धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो 2-3 बार खांसा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। अब सिर्फ मैं और जगदीश बचे थे। बाहर निकलना होगा, मैंने चिल्लाते हुए जगदीश को एक तरफ से टेंट फाड़ने का इशारा किया। हम दोनों खांसते हुए जमीन पर रेंगते हुए बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगे। हमने जलते हुए कपड़े में एक छोटा सा छेद बना लिया था। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि तभी आग की लपटों के बीच से एक छोटा तेज साया बिजली की रफ्तार से अंदर आया। वो बच्चा था। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वो छोटा सा साया सीधे जगदीश के ऊपर झपटा और उसकी छाती से चिपक गया। जगदीश की एक रूह कंपा देने वाली चीख निकली। वो आग से जलने के दर्द की चीख नहीं थी। वो ऐसी चीख थी जैसे कोई उसकी आत्मा को शरीर से नोच कर निकाल रहा हो। उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ा, उसका चेहरा तेजी से नीला पड़ा और उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। एक ही पल में वो एक जिंदा इंसान से एक लाश में बदल गया था। अब मैं अकेला था। जगदीश की लाश मेरे सामने पड़ी थी। मेरे चारों तरफ आग थी। मेरा दोस्त, मेरा भाई मारा जा चुका था। मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने हार मान ली। मैं वहीं जलते हुए धुएं में लेट गया, अपनी मौत का इंतजार करने लगा। शायद सब खत्म हो चुका था, लेकिन तभी उस मौत के सन्नाटे, आग की चटक और धुएं के बीच मुझे एक दूर से आती हुई आवाज सुनाई दी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। किसी पास के गांव की मस्जिद से सुबह की अजान की आवाज आ रही थी और अजान के साथ ही किसी मंदिर से सुबह की आरती के घंटों की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। सुबह हो रही थी। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो चुका था। जैसे ही उन पवित्र आवाजों और पूरब से निकलती सूरज की पहली किरणों ने कोहरे को चीरा, बाहर से उन दोनों आत्माओं की एक आखिरी दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो चीख ऐसी थी जैसे कोई हमेशा के लिए खत्म हो रहा हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। पता नहीं मुझ में कहां से ताकत आई। मैं जलते हुए टेंट के अवशेषों से खुद को घसीटकर बाहर लाया और सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर था। मुझे उसी बुजुर्ग सरदार जी ने, जो दूध की वैन चलाते थे, अपनी वापसी की यात्रा के दौरान सड़क पर पाया था। इसके बाद एक लंबी सरकारी जांच चली। पुलिस ने मुझसे घंटों पूछताछ की। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। वो बस, वो यात्री, वो चीख, वो औरत और बच्चा, मेरे दोस्त जगदीश और उन पुलिस वालों की मौत। लेकिन मेरी कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया। जब पुलिस उस जगह पर जांच करने गई तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। न हमारी बस, न कोई लाश, न खून का एक कतरा। वहां सिर्फ पुलिस चौकी के जले हुए अवशेष थे। मेरी कहानी को मेरे गहरे सदमे से पैदा हुआ एक वहम मानकर फाइल बंद कर दी गई। हफ्तों बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैं उन सरदार जी से मिला। मैंने उनसे उस सड़क के बारे में पूछा। तब उन्होंने मुझे उस सड़क से जुड़ी एक पुरानी स्थानीय कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक बहुत गरीब औरत अपने छोटे बच्चे के साथ इसी सड़क से पैदल अपने गांव जा रही थी। उसे गांव से निकाल दिया गया था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने, जिसे एक शराबी ड्राइवर चला रहा था, उन्हें टक्कर मार दी और उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गया। कई दिनों बाद उनकी लाशें
जानवरों द्वारा नोची हुई हालत में मिली थी। सरदार जी ने कहा, पुत्र, तब से ही उनकी आत्मा, जिसे लोग छालावा कहते हैं, उस सड़क पर भटकती है। वो हर गाड़ी को वही ट्रक और हर मुसाफिर को वही ड्राइवर समझती है जिसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। वो गुस्से और बदले की आग में जल रही हैं और जो भी रात में वहां से गुजरता है उसे अपना शिकार बना लेती हैं। उस दिन मुझे अपनी सारी पहेलियों का जवाब मिल गया। इस घटना ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा के लिए तोड़ दिया। मैंने डीटीसी की नौकरी छोड़ दी। कई सालों तक मैं रात में सो नहीं पाया। मुझे आज भी जगदीश की आखिरी चीख और उस बच्चे की हंसी सपनों में सुनाई देती है। आज भी वो सड़क वही है, उतनी ही सुनसान, उतनी ही वीरान। कहते हैं आज भी कभी कभार वहां से लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, लेकिन कोई इस सच को नहीं मानता। मैं उस रात का अकेला गवाह हूं जो जिंदा बच गया, लेकिन मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि मैं बचा क्यों। शायद इसलिए ताकि मैं आप सबको ये कहानी सुना सकूं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हमारी समझ और विज्ञान के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। मैं उस रात एक बस चला रहा था जिसमें 30 से ज्यादा लोग सवार थे। मैं उन्हें उनकी मंजिल तक ले जा रहा था, लेकिन किस्मत हमें एक ऐसे सफर पर ले गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक ऐसा सफर जो एक सुबह के अंधेरे में खत्म हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। सुरेश सारण भाई नागौर राजस्थान से, शत्रुघ्न भाई गोपालगंज बिहार से, एजाज भाई दिल्ली से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, पाठ भाई और भूमिका जी ओहियो से, श्रद्धा और रोहन भाई कोलंबस से, घनश्याम और ऐश्वर्या जी तंजनिया से, अमीनुर रहमान भाई गुवाहाटी असम से, दिव्यानी जी दार्जिलिंग से, आसिफ भाई कराची से, परशु भाई पंजाब से, कपिल सुनिया भाई गुजरात अहमदाबाद से, अवनीत जानवी, बिट्टू सिंह भाई बक्सर बिहार से, आर्यन भाई बिहार से, अजीज भाई हैदराबाद से, अभिषेक कुमार पांडे भाई सीतापुर से, मानसी जालंधर पंजाब से, साहिल खान भाई पाकिस्तान से, हरिकिशन सक्सेना, शशि सक्सेना, अनुष्का सक्सेना और गुड्डू सक्सेना भाई हाथरस से, जोगिंदर पाल भाई पंजाब से, ताजवली खान और मुस्तफा खान भाई यूनाइटेड किंगडम से, कपिल त्यागी भाई राजस्थान से, सीमा जी असम से, जुनैद अहमद भाई हरदोई से, ओमर फारूक और मारिया फातिमा जी तेलंगाना वारंगला से, सत्या भाई नेपाल से, सतीश कुमार भाई दिल्ली से, सूरज भाई लैलुंगा से, मोहसिन भाई इंडिया से, शिवदास वार्डनकर भाई महाराष्ट्र से, अरमान भाई गुजरात अहमदाबाद से, नूरे आलम भाई झारखंड से, जुनैद भाई कुवैत से, परम जी चंडीगढ़ से, राम गौतम भाई नेपाल से, मिलन भैया गुजरात से, हुनैन अब्बास भाई उत्तर प्रदेश से, मिंटू कुमार भाई पंजाब से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, आदित्य भाई इंडिया से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, आदित्य शर्मा भाई असम से, अमित पवार भाई बारामती महाराष्ट्र से, कुलदीप कुमार भाई पंजाब से, विकास खड़दी भाई महाराष्ट्र से, दीपक भाई सहरसा से, श्रेय पाटिल भाई थाने महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई बिहार से, फरीज अली भाई नेपाल से, सफदार अब्बास भाई पाकिस्तान से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, वरुण कुमार भाई झारखंड से, चंदन भाई ओडिशा से, कालू ठाकुर भाई बुलंदशहर से, अभिषेक शर्मा भाई कानपुर से, अमर चमरान भाई बक्सर बिहार से, तैयब खान भाई उत्तर प्रदेश से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, विवेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, मजीद भाई मालदीव से, दृष्टि चंचना देवी जी मयूर बिहार दिल्ली से, अब्दुल रहीम भाई असम से, फैजान अंसारी भाई भोपाल से, खुशहाल चौहान भाई गुजरात से, पंकज कुमार भाई मयूर बिहार दिल्ली से, गौतम कोनिका रविदास भाई असम करीमगंज से, आकाश भाई और नीलम जी तारापुर से, रंजीत शुक्ला भाई मध्य प्रदेश से, मामू भाई लंदन से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, रोमियो भाई नॉर्थ ईस्ट असम से, लकी सिंह भाई फिरोजपुर पंजाब से, शेखर भाई आगरा से, गोपी पांडा भाई कुंवर मुंडा से, देवेंद्र भाई उत्तर प्रदेश से, अवनीत जानवी मानसी जालंधर पंजाब से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।